सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका होस्ट दीपक एक बार फिर से आपके साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ हाज़िर हूँ और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक डायलॉग चलता रहे, एक बातचीत आगे बढ़ती रहे। तो जैसे आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज मैं लाहौर की बात करने वाला हूँ और वो बात मैं एज़ एन इंडियन करूँगा। कैसे मैंने लाहौर को देखा है, कैसे मैं उसके बारे में सोचता हूँ, क्या नज़रिया है मेरा, इन सब के बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो शुरू करता हूँ कि लाहौर के बारे में मुझे पता कैसे चला, ये लफ्ज़ आया कहाँ से। तो दोस्तों, अगर आप भी 90s के दौरान बड़े हुए हैं या 90s को अगर आपने देखा है, तो आपको पता होगा कि उस वक्त प्राइवेट चैनल्स नहीं हुआ करते थे। उस वक्त टाइम था, इंडिया में दूरदर्शन आता था और पाकिस्तान में पीटीवी आता था। और हम लोग क्या करते थे, बहुत छोटे छोटे होते थे हम लोग, मिड 90s की बात है, आई थिंक 95 96 की। तो हम लोग बहुत सारा वक्त अपना एंटीना सेट करने में लगाते थे, जो टीवी एंटीना था। हम उसको रोटेट करते थे और एक जगह पे फिक्स करते थे ताकि जो टीवी सिग्नल है वो क्लियर आ सके, और इस तरह से हमें चैनल्स आते थे। तो जैसे हमारे यहाँ पे दूरदर्शन होता था, वही हमारा टीवी पिक किया करता था। तो एक बार की बात है कि हम ऐसे ही रोटेट कर रहे थे, तो एक नया चैनल आ गया जिसका नाम था पीटीवी। तो ये पीटीवी क्या होता था, हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। हमने उस चैनल को देखा, आ, हमें अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आने लगा। उसमें अलग तरह की चीज़ें हो रही थी, अलग तरह के प्रोग्राम्स आ रहे थे, अलग गाने आ रहे थे उसमें। तो हम बड़े खुश हुए। हमारे लिए बहुत ही बड़ी एक्साइटमेंट वाली चीज़ थी ये, कि कुछ नया आ रहा है टीवी में। और जब हमने आसपास पेरेंट्स से या लोगों से पूछा कि ये कौन सा चैनल है, तो उन्होंने बोला कि ये लाहौर स्टेशन है। हमने कहा है, ये तो पीटीवी लिखा हुआ है, आपको कैसे पता ये लाहौर स्टेशन है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लिखा हुआ है चैनल का नाम, लेकिन ये स्टेशन जो है ये लाहौर से आ रहा है और उसी वजह से ये सिग्नल यहाँ पे कैच कर रहा है। जहाँ पे मैं रहता था लाहौर, वहाँ से मेरे ख़्याल 300 साढ़े 300 किलोमीटर रहा होगा और वहाँ से ये सिग्नल आ जाते थे। हम ऐसी चीज़ों पे बड़े हैरान होते थे, जैसे कि इस तरह की चीज़ हो जाना, या फिर हमारे पेरेंट्स हमें बता रहे हैं कि अ, ये लाहौर स्टेशन है, और हमें लगता था कि वाह, इनको पता नहीं ये सब चीज़ें कैसे पता चल जाती हैं। और बड़ी फ़ैसिनेटिंग लगती थी ये सब चीज़ें। तो ख़ैर, जैसे जैसे थोड़े बड़े हुए तो और ज़्यादा लाहौर के किस्से हमने सुने। वो किस्से आए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से या उनकी उम्र के और लोगों से, जो उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले का वक्त देखा हुआ था, जो फ्रीली यहाँ से, अमृतसर से, पंजाब से, शिमला से लाहौर आते जाते रहते थे काम के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में। तो हमने बड़ी चीज़ें वहाँ से सुनी। सबसे पहले तो ये सुना कि अगर आपको पढ़ना लिखना है, आपको एजुकेशन चाहिए, तो आपको लाहौर जाना होता था। और ये बड़े प्राइड की बात होती थी हमारे यहाँ पे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अगर जैसे कहते थे कि हमें मौका मिला या हम गए थे लाहौर पढ़ने के लिए, तो एक बड़े ही फ़ख्र के साथ कहते थे, क्योंकि वो ऐसा समझते थे कि वो पीक ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे, और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है अगर कहीं है तो वो लाहौर में है। तो इस तरह से एक चीज़ वो बताते थे। दूसरा, वो काम के बारे में बताते थे कि जैसे वहाँ पे फैक्ट्रीज़ थी, जैसे कारखाने थे, जैसे वहाँ पे काम होता था। और ना सिर्फ बड़ी फैक्ट्रीज़, जो छोटी छोटी शॉप्स होती थी, वहाँ की जो मार्केट थी, अनारकली बाज़ार और इस तरह की जो मार्केट्स थी, वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। अब ये चीज़ मैंने आगे जाके रुडयार्ड किपलिंग की एक बुक है किम, उसमें भी ये चीज़ पढ़ी। ये काफ़ी अच्छी बुक है, जिसमें आपको काफ़ी डिटेल मिलेगी उस वक्त की, इंडिया की, जो कि ब्रिटिश इंडिया था, कि
इंसान की जर्नी, एक बच्चे की जर्नी है जो भी पाकिस्तान में जगह हैं वहाँ से, लाहौर से लेके हिंदुस्तान वाली जगहों तक की जो जर्नी है, थ्रू ट्रेन्स, थ्रू ऑल अदर मीन्स, तो उसके बारे में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिलता है, काफ़ी देखने को मिलता है उसमें। तो इस बुक में भी मैंने पढ़ा, तो ये दिमाग में ज़रूर आया जब मैं ये सब देख रहा था, सुन रहा था, कि वहाँ की मार्केट्स, वहाँ के काम करने का तरीका, वहाँ की हलचल, और ये भी साथ में सुना था कि बहुत बड़ी कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और उस तरह का दिमाग में था कि ये बहुत बड़ी सिटी है, बहुत डाइवर्स सिटी है, बहुत सारी हलचल होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप जाओ तो हर तरह के लोग मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें ख़रीद सकते हो, वहाँ से सामान ला सकते हो। तो एक ऐसा पर्सपेक्टिव बना हुआ था, लेकिन फिर भी दिमाग में ये आता था कि हम वहाँ पे जा क्यों नहीं सकते हैं, और ये कभी समझ नहीं आती थी। हाँ, ज़रूर ऐसा मन में डिज़ायर था, एक ख्वाहिश थी कि कोशिश करेंगे, कभी जाएंगे और वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या है वहाँ पे, और ये जो चीज़ें सब ने बताई हैं, क्या ये सच में ऐसा है या नहीं। लगभग उसी वक्त एक और चीज़ हुई। 1996 की बात है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप फाइनल था, और मेरे ख़्याल से वो पहला क्रिकेट मैच था जो ज़िंदगी में मैंने देखा था, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का। और जब मैंने देखा तो लगभग वो ख़त्म होने वाला था। रणतुंगा और अरविंदा डिसिल्वा बैटिंग कर रहे थे, आराम से विक्ट्री की तरफ ले जा रहे थे। ऐसा मुझे बताया जा रहा था, क्योंकि वो पहला मैच था, मुझे कुछ ज़्यादा समझ आ नहीं रही थी। हम खेलते थे लेकिन इस तरह से समझते नहीं थे क्रिकेट को ज़्यादा अच्छी तरह से, बहुत छोटा भी था उस टाइम उम्र में। तो जब मैंने देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ था लाहौर, जब क्रिकेट मैच हो रहा था, तो मैंने पूछा कि ये क्या है, तो मुझे बताया कि ये लाहौर में हो रहा है मैच। तो ये सुन के भी मैं बड़ा खुश हुआ कि वाह, फाइनली देख पा रहा हूँ। लेकिन स्टेडियम, मतलब क्या पूरा लाहौर स्टेडियम ही है, और किस चीज़ का नाम है ये, कि शहर है या कोई क्रिकेट ग्राउंड है लाहौर, ये क्या चीज़ है ये। तब भी थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन जैसे आपको बताया कि बड़े हुए, धीरे धीरे डिटेल्स पता चलती गई, तो पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो गई। पर अभी तक जो भी मुझे पता चल रहा था वो काफ़ी हद तक सोशल कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से लाहौर के बारे में पता चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे मेरे ख्याल ये कारगिल वॉर की बात है कि हमें लाहौर के बारे में, और इनफैक्ट पाकिस्तान के बारे में पॉलिटिकल टर्म्स में पता चला। और मुझे लगता है कि जब हम पॉलिटिकल टर्म्स में एक कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं, तो शायद उससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी ख़राब होती जाती है। क्योंकि जैसे अगर आप लोगों से सुनते हैं जिन्होंने वहाँ विज़िट किया है, या कहानियों के थ्रू सुनते हैं, तो एक अलग नज़रिया आपको मिलता है। और अगर आप न्यूज़ से सुनते हैं, आप पॉलिटिकल न्यूज़ से सुनते हैं, आप पॉलिटिशियंस से सुनते हैं, तो एक ब्लरिंग सी हो जाती है आपके पर्सपेक्टिव में, और एक ब्लैक एंड वाइट पर्सपेक्टिव से आप देखने लग जाते हैं। तो बड़े होते होते मेरा पर्सपेक्टिव भी कुछ ऐसा बन गया था कि शायद बहुत ही डरावनी सी जगह है लाहौर, और बहुत ज़्यादा टेररिज्म है वहाँ पे, क्योंकि मिड 2000s या 2010s के आसपास की बात है ये, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स भी हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो पर्सपेक्टिव कुछ ऐसा बन गया था कि वहाँ टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज़म है, और कुछ सही है नहीं वहाँ पे, बहुत ख़राब है सब माहौल। तो ऐसा काफ़ी हद तक एक लंबे अरसे तक ऐसा ही पर्सपेक्टिव बना रहा। लेकिन फिर एक चेंज तब आया जब मेरे कुछ दोस्त बने, जिनको मैंने ऑनलाइन या वैसे उन लोगों से मिला, और तब मैंने और ज़्यादा समझने की कोशिश की। तो मुझे और ज़्यादा लाहौर के बारे में पता चला कि किस तरह का शहर है, जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया। जैसे मैंने इसको और ज़्यादा रिसर्च किया, करीब से देखा, कि काफ़ी हद तक अमृतसर जैसा शहर है, अगर
ओल्ड सिटी की बात करें तो वहाँ की गलियाँ, वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ के घर, वहाँ की मार्केट्स, वहाँ के रहने का तरीका, खाना पीना काफ़ी काफ़ी सिमिलर लगा जैसा कि अमृतसर था, या फिर काफ़ी हद तक दिल्ली के साथ भी, दिल्ली की पुरानी दिल्ली ख़ासकर। तो ये बड़ा फ़ैसिनेटिंग था मेरे लिए ये देखना कि कल्चरली अभी भी पार्टीशन के इतने साल बाद भी हम लोग काफ़ी सिमिलर हैं। हमारी ज़बान, हमारा खाना पीना, रहने का तरीका, हमारे घर, हमारे गाने, फ़िल्में, जो चीज़ें देख के हम बड़े हुए हैं, जैसी बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ इसमें नज़र आईं। ये भी समझ आया कि जैसे ये एक पंजाब का पार्ट है, जैसे हमारे यहाँ पंजाब का पार्ट है, और लेकिन थोड़ा-सा फ़र्क भी है कि वहाँ पे उतनी ज़्यादा पंजाबी लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, ख़ासकर पढ़े लिखे लोग, जितने हमारे यहाँ के पंजाबी लोग करते हैं। तो एक तरह से पंजाब है, काफ़ी सिमिलर पंजाब है, थोड़ा-सा अलग तरह का भी पंजाब नज़र आता है ये। ज़ाहिर तौर पर बहुत बड़ी सिटी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और कल्चरली रिच है, हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिच है। तो अ, इस तरह से आज की तारीख़ में मैं इसको देखता हूँ, लाहौर को। और ये भी देखता हूँ कि जैसे कोई और सिटी होती है, कोई और शहर होता है जिसमें धीरे-धीरे वो वक्त के साथ आगे बढ़ती है, तो उसमें डिफरेंसेस आते हैं, कम्युनिटीज़ अलग-अलग हो जाती हैं, अमीर और गरीब के बीच में फ़ासला बढ़ता जाता है, कल्चर धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा वीक होता जाता है। वो सब भी लाहौर में मेरे ख़्याल से आ रहा है और काफ़ी हद तक आ चुका है। लेकिन बाकी शहरों के मुकाबले, ख़ासकर हिंदुस्तान के शहरों के मुकाबले, जैसे अमृतसर और दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि कल्चर काफ़ी हद तक वहाँ पे इंटैक्ट है। ये भी ख़त्म हो रहा है ग्लोबलाइजेशन में, लेकिन उसकी स्पीड काफ़ी धीरे है अगर कंपेयर करें बाकी सिटीज़ के साथ। लेकिन जितना मैं जानता हूँ, समझता हूँ, मुझे लगता है कि खाने के हिसाब से लाहौर से ज़्यादा मज़ेदार सिटी शायद ही कहीं होगी। जिस तरह का खाना और जिस तरह का लोगों का टेस्ट है, लोगों का पैशन है फूड को लेके, वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। और ऐसा लगता है कि जैसा खाना है वहाँ का बहुत ही मज़ेदार है, और ये एक चीज़ है जो शायद इसको बाकी शहरों से अलग करती है। पर ये भी समझता हूँ कि काफ़ी चेंजेस आए हैं, जो पार्टीशन के पहले का लाहौर था और आज का लाहौर है, मुझे लगता है इसमें काफ़ी फ़र्क आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस तरह से एजुकेशन का हब होता था, सब कॉन्टिनेंट में एक तरह से एक ख़ास जगह होती थी, ख़ासकर नॉर्थ इंडिया के लिए, कि जब आप वहाँ पे देखते थे कि सिर्फ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लगता है शायद उसमें थोड़ा फ़र्क आया होगा, और डाइवर्सिटी में भी ज़रूर फ़र्क आया होगा। तो जैसे पहले पंजाब काफ़ी डाइवर्स था, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब रहते थे। अब एक तरफ सिर्फ मुसलमान और दूसरी तरफ सिर्फ सिख और कुछ हिंदू रह गए हैं, तो डाइवर्सिटी काफ़ी कम हुई होगी। फेस्टिवल्स में चेंज आए होंगे, जैसे कि सिखों के फेस्टिवल होते थे, हिंदुओं के, या फिर जो पंजाब के फेस्टिवल जैसे वसंत होते हैं, उस तरह के फेस्टिवल मुझे लगता है कि कम मनाए जाते होंगे, और उस तरह से भी कल्चरली थोड़ा सा शिफ्ट हुआ होगा लाहौर में। लेकिन इससे मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कोई ख़राब चीज़ें हैं। मेरे ख़्याल से वक्त के साथ साथ हर कल्चर, हर एक जगह बदलती रहती है, और उसको बदलना भी चाहिए, और ये कभी रुकता नहीं है। ये सिलसिला आगे जाके और चेंज होगा, हमें नहीं पता। लेकिन ये बस एक ऑब्ज़र्वेशन है, यहाँ से बैठे हुए, जैसे मैं लाहौर को देखता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा नज़रिया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और मेरा जो जिस लेंस से मैं लाहौर को देखता हूँ, वो आपको दिलचस्प लगा होगा, आपको कुछ नया देखने को मिला होगा। मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ों में मैं गलत भी होऊंगा, बिल्कुल एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाया होऊंगा, लेकिन जैसे कि हर इंसान हर एक चीज़ को, हर एक जगह को अलग नज़रिए से देखता है, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने नज़रिए से आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ,
कि मैं इस शहर को कैसे देखता हूँ, क्या सोचता हूँ इसके बारे में और क्या ख़यालात हैं मेरे। तो इसी तरह की बातें आगे भी करते रहेंगे और अगली बार मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक अपना ख़याल रखिए। शुक्रिया।